हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता फंसे हैं और पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जुड़ेगा या नहीं, इस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में पीसी एक्ट जोड़ने की अर्जी पर सरकार की ओर से दलीलें दी गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी श्रद्धा जय टोपनो ने पीसी एक्ट जोड़ने पर बहस की। एपीपी ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं को जोड़ा जाना विधि सम्मत है। पीसी एक्ट जोड़ने की अनुमति दी जाए। दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पीसी एक्ट को लेकर और अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने सहयोगी दीपक का। दीपक, पीसी एक्ट जोड़े जाने को लेकर 2016 के राज्यसभा चुनाव में आज सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा चुकी है। क्या संभावना दिख रही है? किस तरह की दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी गई? क्या जानकारी मिल रही है? जी, बता दें कि 2016 में जो राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था और उसके बाद 2018 में इस मामले में जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था और जिसके बाद जगन्नाथपुर थाना इस मामले की अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन अनुसंधान के बाद इस मामले में पीसी एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पीसी एक्ट जोड़ने की स्वीकृति दी। जिसके बाद जगन्नाथपुर थाना के केस आईओ ने इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन रांची सिविल कोर्ट में दिया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में फैसला आना है। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ फैसला सामने आती है, क्या पीसी एक्ट जोड़ने की स्वीकृति मिलती है। अगर पीसी एक्ट जोड़ने की अगर स्वीकृति कोर्ट के द्वारा मिलता है तो इस मामले में जांच और कार्रवाई जो है वो पीसी एक्ट के तहत होगी। और यह मामला हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए भी कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता से यह मामला जुड़ा हुआ है। और इस मामले को लेकर जो थाना में दर्ज हुआ था मामला, उससे पहले की बात बता दें तो बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उस समय झाविमो के सुप्रीमो थे और उस समय जो एक ऑडियो और वीडियो उन्होंने इस मामले से संबंधित ऑडियो और वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया था और इसका जो जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भी इस मामले से अवगत कराया था और इस मामले में कार्रवाई करने का आवेदन दिया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को एक पत्र लिख करके कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में पीसी एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस पत्र को राज्य सरकार ने दबा कर रखा। जैसे ही राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और इस मामले में स्वीकृति दी पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए और जांच करने का, जिसके बाद इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन केस आईओ द्वारा रांची सिविल कोर्ट में मिला। जिसके बाद अब इस मामले में फैसला आना है और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट से आता है। फिलहाल थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा, चूँकि यह मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है और 2 बार पिछली डेट में सुनवाई हुई थी और दोनों सुनवाई में जो राज्य सरकार के तरफ से जो सहायक लोक अभियोजक है, जो राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट में बताया था कि केस आईओ द्वारा जो भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर पीसी एक्ट जोड़ा जा सकता है, इसलिए न्यायालय से पीसी एक्ट जोड़ने का आग्रह भी किया था। अब कोर्ट का फैसला का इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे ही फैसला आता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या जो इस मामले में जितने लोगों को आरोपी बनाया गया है, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की या उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, तो इन लोगों पर पीसी एक्ट की धारा के तहत
कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जी जी, नजर बनाए रखें दीपक। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीसी एक्ट के तहत हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, जो मामला चल रहा है उसमें पीसी एक्ट जोड़े जाने को लेकर कोर्ट का आज फैसला संभावित है।